असदुद्दीन ओवैसी का जो जलवा है अब यूएई और दुबई में शानदार तरीके से दिख रहा है। कैसे है क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बेसिकली बात यह है कि एक रेड बुल जो है एक एनर्जी ड्रिंक है और दुबई के अंदर जो है एक होटल है जहां पर रेड बुल जो बिक रहा है, यानी एक तरीके का जूस है, वो एक तरीके का ड्रिंक है वो, और वो जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर बिक रहा है, यानी ओवैसी रेड बुल के नाम से बिक रहा है। और उस रेड बुल के ऊपर जो है पतंग का निशान भी है। मैं आपको बता दूं कि वो जो होटल है वो भारत का ही नागरिक का है, यानी कि यहाँ का ही एक आदमी का वो होटल है, वहाँ पर चला रहे हैं। लेकिन शानदार बात ये है कि उस ड्रिंक का डिमांड बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर लोग आकर उस ड्रिंक को बाकायदा परचेस करते हैं, पीते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा जो है भारत में है ही, लेकिन यूएई में भी इस तरीके से है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भारत के अंदर तो क्या कहने, आइए ये वीडियो पूरा देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि कुछ हिंदू भाई जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के तस्वीर पर, फ़ोटो पर दूध डाल रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। यही नहीं, ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ नहीं बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो कभी आप वीडियो में देखेंगे कि उनके साथ भी जो है, यानी उनके फ़ोटो पर भी जो है वो दूध चढ़ाते हैं, या उनके तस्वीर को भी जो है भगवान के समान वो लोग पूजा करते हैं, या उनको ही या उतना ही दर्जा देते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये लोग कौन हैं। ये लोग नॉन मुस्लिम है, ये लोग गैर मुस्लिम है, ये लोग हिंदू भाई है। ये लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। और क्यों करते हैं, क्यों वो दूध चढ़ाते हैं उनकी तस्वीर पर, या वो क्यों अपने भगवान के दर्जा के बराबर उनको दर्जा देते हैं, आखिर क्या है रीज़न? सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है दोस्तों, क्योंकि वो जो है उनकी, यानी कि जनता की, या कह सकते हैं कि उनकी जो है वो खिदमत करते हैं, उनके काम से वो खुश है, उनकी ज़रूरियात को वो पूरा करने में एक ज़रिया बनते हैं, मदद करते हैं ये दोनों भाई। इसीलिए उन लोगों की नज़र में ये दोनों भाई जो है एक भगवान समान है, या कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा काबिल कबूल है, इतना रिस्पेक्टेड है कि उनके तस्वीर के ऊपर या उनके पिक्चर के ऊपर जो है दूध चढ़ा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने भगवान के ऊपर जो है दूध चढ़ाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हिंदू भाई को ये समझ में आ रहा है कि भाई ये इतने मकबूल इंसान है कि इनके ये दूध चढ़ाने के लायक है, लेकिन मुस्लिम भाई को, या कह सकते हैं कि मुस्लिम या जुम्मन टाइप के जो मुस्लिम है, या मुस्लिम नेता जो है, बड़े बड़े नेता, जितने भी बड़े बड़े नेता, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं इस चीज़ को समझते हैं? वो क्यों नहीं समझते हैं कि असली क़यादत जो है या अच्छी रहनुमाई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी के दौर में वो यही दोनों भाई है, वो असदुद्दीन ओवैसी है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी है। कितने भी बड़े मुस्लिम नेता को उठा लो, चाहे वो आज़म खां हो, चाहे वो अब्दुल्ला आज़म हो, चाहे टी हसन हो, चाहे बिहार के बड़े बड़े नेता लो, हर जगह के नेता जो है इनके ऊपर एलिगेशन ही लगाते हुए आए हैं। हर किसी बड़े नेता ने जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो आरजेडी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे जदयू से हो, हर किसी ने जो है यही इल्ज़ाम लगाया है, यही एलिगेशन लगाया है कि भाई ये जो है ये बीजेपी के अंडर कवर एजेंट है, ये जो है बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं, ये बीजेपी को जिताने के लिए मार्केट में या फील्ड में उतरते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या सच में वो बीजेपी के एजेंट है? क्या आपको लगता है कि एक 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाला इंसान, कुरान पाक की तिलावत करने वाला इंसान स्टूडियो के अंदर अगर रहता है तो नमाज का वक्त होता है तो वो टीवी वालों को या टीवी रूम से निकल कर नमाज़ पढ़ता है? सबसे पहले हाथ में जो सीरत की किताबें रखता है, टोपी जो पहनता है, उसके अंदर नालिन मुबारक की तस्वीर है, एक पिक्चर लगा हुआ है, आप उनको एजेंट कहते हैं? और आप क्या करते हैं बताइए मुझे? आप जब आपको इलेक्शन के टाइम आपकी पार्टी टिकट नहीं देती है तब आपको एमआईएम की पार्टी याद आती है, तब आप जो है कहते हैं कि मुझे कुत्ता बनाकर छोड़ दिया दूसरी पार्टी ने, एमआईएम ही पार्टी सबसे अच्छी है, अपनी क़यादत होनी चाहिए, अपनी क़यादत होनी चाहिए, अपनी रहनुमाई होनी चाहिए, तब तो ये अल्फाज दोहराते हैं। लेकिन जैसे ही आपको किसी दूसरी पार्टी से टिकट मिलते हैं, या तो फिर एमआईएम टिकट देते हैं, आप जीत जाते हैं, तो आप दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, कितने भी अच्छे लीडर क्यों ना हो। लेकिन सही अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना दोस्तों, वो लोग इसलिए बीजेपी के एजेंट कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, चाहे वो कोई भी पार्टी के नेता हो या कोई भी पार्टी के मुस्लिम नेता हो, वो इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वो अपने जो मुखिया है, उनके जो एक तरीके का एक लीडर है, वो उनको खुश करने के लिए जो है इस तरीके के अल्फाज कहते हैं। नहीं तो हकीकत में उनको भी पता है कि एक कितना अच्छे इंसान है और कितने अच्छे लीडर है। यकीन नहीं आता तो आप खुद प्रूफ उठाकर देख लीजिए, एक भी प्रूफ उनके ख़िलाफ़ दे दीजिए, या
एक भी ऐसा सबूत दे दीजिए जिससे ये लगता हो कि ये बीजेपी के एजेंट हो, एक भी, तो मैं खुद आज से जो है उनको एकदम ब्लेम करना या उनके ख़िलाफ़ जो है वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। लेकिन नहीं दोस्तों, हकीकत यही है, सब किसी को, चाहे कोई भी बड़े मुस्लिम नेता हो, चाहे वो आज़म खां ही क्यों ना हो, चाहे वो इमरान मसूद जैसे लीडर क्यों ना हो, चाहे वो शहनवाज़ आलम जैसे क्यों ना हो, कोई भी लीडर को उठा कर देख लो दोस्तों, चाहे वो इजहार असफ़ी जैसे लीडर क्यों ना हो, हर किसी को अपनी सियासी रोटी सेकनी है, इसीलिए कभी कुछ बोलते हुए आए हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अभी के दौर में हिंदुस्तान के अंदर जो है कोई सच्चा लीडर है, कोई अच्छे रहबर है तो वो यही है। इसी वजह से ना सिर्फ मुस्लिम ही सही बल्कि हिंदू भाई भी इनके तस्वीर पर दूध चढ़ा रहे हैं, इनके तस्वीर, इनके पिक्चर पर जो है एक तरीके का जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके लिए जो है दिल में रिस्पेक्ट है, उनके लिए दिल में आदर है, और इसलिए है क्योंकि वो लोगों की, जनता की खिदमत कर रहे हैं, इसीलिए जनता उनसे खुश है। इसीलिए समझने की ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए ये जो है दूसरे मुस्लिम जो लीडर उनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। जहाँ पर भी आपको समझ में जो लगता है, सही लगता है या गलत लगता है, आप अपनी अक्ल से ज़रूर सोचें और इस चीज़ पर ज़रूर गौर व फिक्र करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कैसे लगा ये वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।